जी, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज कैटरिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मॉर्निंग का मैं नहाकर आ चुकी थी और तो मैं सोचा लेकिन मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, मतलब सनी सो रहा है अभी और ये नीचे हैं, लवी बाहर खेल रही है और बेबू मतलब बड़ी वाली बेटी मेरी वो फ़ोन देख रही है कमरे में। तो अभी मैं जा रही थी बॉयल करने दूध। तो दूध में पैकेट वाला मंगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, वो दूध वाला बदल दिया है अपना। तो शायद कुछ फ्रेंड्स को मेरे को पता होगा कि मैंने किस रीज़न की वजह से दूध वाला बदला है। तो बस यही था। और मेरी सासू माँ जी आई हुई हैं, देवरानी आई हुई हैं। तो जो छोटे वाले देवर थे मेरे, उनकी रात तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अभी दवाई वगैरह ली है उन्होंने, तो देखते हैं क्या होता है पूरा दिन। तो कल जाना था हम लोगों को कहीं, तो शायद वो ना जा पाएँ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो शायद इसी वजह से वो ना जा पाएँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। तो अभी मैं दूध बॉयल कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पैकेट वाला दूध जो कि मैं मंगाती हूँ। ये 2 लीटर का थैली है, पैकेट है। तो ये मिल जाता है आराम से, मतलब दुकानों पे। तो आप लोगों के यहाँ भी मिल जाता होगा। तो अब मैं यही मंगाने लगी हूँ क्योंकि मुझे ना दूध मंगाना तो था, लेकिन किसी का एहसान नहीं चाहिए था। सच बताऊँ मैं, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो दिल में लग जाती हैं। तो वही बात थी, तो मैंने दूध वाला बदल दिया अपना। जो इंसान परेशानी में काम ना आए तो उस इंसान का क्या फ़ायदा। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने दूध वाला बदल दिया था अपना। और अभी मैं दूध बॉईल कर रही थी तो उसमें 1 गिलास पानी डाला था मैंने। बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती दूध में, सिर्फ 1 गिलास पानी ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और चाय का भी मेरा सेम ही है, मतलब मैं ना दूध ज़्यादा डालती हूँ, पानी कम डालती हूँ। 1 गिलास पानी होता है तो 1.5 गिलास दूध होता है मेरा, इसी तरह से क्वांटिटी होती है मेरे दूध चाय की। और सुबह का टाइम था तो चाय पी रहे थे हम लोग। तो चाय में हमेशा गिलास में ही पी जाती है हमारे यहाँ पे, कप वगैरह में चाय नहीं पीते हम लोग। तो चाय हम ग्लास में पीते हैं। और साथ में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, बटर, और साथ में थे दूध का दलिया, और इधर थे करेले बने हुए मेरे। और ये क्लिप्स है जिस दिन ये जा रहे थे टूर पर उस दिन की। तो ये इनके बैग रेडी हो चुके थे, ये जा रहे थे टूर पर। तो यहाँ पर इनका ये वाला बैग है ना, ये इनको ऑफिस से ही मिला था अभी जाने के लिए, मतलब टूर पर नहीं जा रहे थे, मतलब इवेंट था इनका कंपनी की तरफ से दिल्ली में। तो ये इवेंट में गए थे, तो ये वहीं जा रहे थे। तो ये इनसे मैं पूछ रही थी कि ये क्या लिखा हुआ है इस पर। तो ये बोल रहे थे मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। और इधर देखिए सनी भी चढ़कर बैठ गया था अपने पापा के बैग के ऊपर। बच्चों का वही होता है ना, उन्हें तो जो चीज़ अच्छी लगती है बस वहीं पर चढ़कर बैठ जाते हैं। तो वो बैग के ऊपर चढ़ के बैठ गया था कि ये तो मेरा घोड़ा बन गया है, मैं इस पर बैठ जाता हूँ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। और इधर देखिए साइकिल चला रहा था अपनी बैठकर, पी 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 करता हुआ। और इसको मतलब ये थकता नहीं है, पूरा दिन बस भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। इसको एक जगह बैठना नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं खुद परेशान हूँ इसकी हरकतों की वजह से। और इधर ये चल दिए थे, दोपहर का टाइम था तो ये जा रहे थे। तो हम लोग इनको बाय बोलने के लिए आए थे बाहर तक। धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, पर इनकी ना गाड़ी आ गई थी रोड पर ही जिसमें ये जा रहे थे। तो रोड से इन गाड़ी ले लेगी, पिकअप कर लेगी, मतलब रास्ते आगे से। तो ये बस गली तक ही जा रहे थे बाहर तक पैदल। तो इधर सनी भी आ गया था पापा को बाय बोलने के लिए, पहले इसने देखा नहीं था। और यहाँ पर ये कुछ दवाइयाँ थी जो कि इन्हें मिली थी जब इनको तबीयत ख़राब हुई थी अभी पीछे, जब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तब की बात है ये। तो इन्होंने ये मेडिसिन खाई नहीं थी और ये ऐसी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा इनको ना ऐसे डालने रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप भी इस तरह की मेडिसिन होती है ना, इन्हें फेंक देते हो इधर उधर, तो मत फेंकिएगा, डस्टबिन वगैरह में मत डालिएगा। तो इनका मैं बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। जो दवाइयाँ आपकी एक्सपायर हो जाती हैं या फिर जो अनयूज दवाइयाँ होती हैं उनको आप क्या करें, तो उनकी ना दवाइयाँ सारी निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप इन्हें डस्टबिन में फेंकते हो ना, तो जो आप समझते हैं कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, कूड़ा बीनते हैं जो लोग, वो रंग बिरंगी गोलियां देख के, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, रंग बिरंगी दवाइयां देखकर वो उन्हें मुंह में डाल लेते हैं टॉफ़ी समझकर या कुछ भी समझकर। तो वो उनको नुकसान ही देती हैं बच्चों को।
तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कुछ भी। तो इन मेडिसिन को आप ऐसे ना फेंकें और इनको निकाल कर ना आप गमलों में डाल दीजिए, पौधों में, और ऊपर से आप पानी डालोगे तो ये घुल जाती हैं आराम से, और ये पौधों में खाद का भी काम करती हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कभी मेडिसिन एक्सपायर हों या फिर आपकी बची कुची मेडिसिन हों तो उन्हें डस्टबिन में ना फेंकें, क्योंकि वो किसी के लिए जानलेवा हो सकती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाला बैग देख रहे हो आप, ये वाला बैग मेरे हस्बैंड ने निकलवा लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था आज। एक्चुअली इस बैग के अंदर ना मैंने अपने वूलन कपड़े पैक करके रखे हुए थे। ये बैग इनका एक्स्ट्रा बैग था, तो इसमें मैंने वूलन कपड़े अपने पैक करके रखे हुए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो जाना था इवेंट पे, तो उन्होंने मुझसे ये बैग निकलवा लिया था। ये बैग निकलवाने के बाद सारे कपड़े मेरे निकलवा दिए इसके अंदर से, और उसके बाद इस बैग को लेकर भी नहीं गए। और उसका रीज़न था कि ये बैग ना थोड़ा सा फटा हुआ निकला, जिसकी वजह से इस बैग को लेकर नहीं गए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरे सारे कपड़े निकलवा कर फेंक दिए इसमें से, और फिर उसके बाद लेकर भी नहीं गए। अब मुझे ये बैग में फिर से लगाने पड़ेंगे कपड़े। तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात पर। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आ गए थे इवेंट से, तो ये लेकर आए थे अंजीर की बर्फ़ी। जी हाँ, अंजीर की बर्फ़ी। क्या आपने कभी खाई है अंजीर की बर्फ़ी? तो वो ये लेकर आए थे, और ये बहुत ही टेस्टी थी। मुझे मतलब इतनी अच्छी लगी थी कि पूरा डब्बा मैंने ही फिनिश कर दिया था मतलब बैठे बैठे ही। इनके डीलर था एक जो कि हैदराबाद में रहते थे, तो वो लेकर आए थे इनके लिए अंजीर ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी, और ये बहुत कॉस्टली भी होती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मम्मा ने मेरे लिए फ्रॉक बनाया है। यहाँ पे 4 पॉकेट्स हैं, लेकिन ये रियल नहीं है, ये ऐसी शॉप है। और यहाँ ये वाइट कलर से कॉलर है, और यहाँ ये मेरी फ्रॉक है। Ta-da! तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ना 2 फ्रॉक बनाई थी, एक अपनी डॉटर के लिए और एक बनाई थी देवरानी की बेटी के लिए, कुहू के लिए। तो वो भी अपनी फ़्रॉक पहनकर बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ना ऐसे ऐसे काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ ज़्यादा। तो उसके बाद इवनिंग का टाइम था, तो मैं बना रही थी पोहा। तो पोहा मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो और दुकान पर भी जाना था पापा की चाय के साथ में, तो मैंने पोहा ही बना लिया था। तो पोहा मतलब जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है, तो इसमें बस ज़्यादा नहीं होती है। बस पोहा का मसाला डाला, प्याज टमाटर भूनी और इसके अंदर मिक्स कर दिया पोहा, तो बस हमारा पोहा हो जाएगा रेडी, और हम लोग खाएंगे फिर पोहा चाय के साथ नाश्ते में शाम के टाइम। तो आप लोग बताना आप में से कितने लोगों को पोहा अच्छा लगता है। तो इसमें मैं पीनट्स डाल देती हूँ, ये वाले भुनी हुई नहीं, मूंगफली डालती हूँ। मतलब जो भूनते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उन्हें भूनने करने में, हैं वैसे मेरे पास वो भी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ जा रही हो, बताइए दीदी प्लीज़ बताइए। तो मैंने सोचा चलिए बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर ना जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के 1 साल के अंदर ना बच्चे के बाल जो होते हैं उन्हें जड़ूले बाल बोले जाते हैं। जो 1 साल का अंदर टाइम होता है उसको, उसके अंदर जो मतलब बच्चे के जो जन्म के बाल होते हैं उनको उतारा जाता है, मतलब गंजा करा दिया जाता है बच्चे को उतरवा कर। तो हमारे वो दुल्हनडी वाले दिन होता है बाल जो उतरवाते बच्चों के। तो मेरे तीनों ही बच्चों के, मतलब दोनों बेटियों के अभी तक मैंने बाल संभाल के रखे हुए थे, और जो बेटा है मेरा उसके भी बाल संभाल के रखे हुए हैं अभी तक। तो उनके उतरवा तो जब लिए थे लेकिन चढ़ाए नहीं गए थे अभी तक। कहते हैं कि जोड़े से चढ़ाया जाता है, अगर लड़का है के साथ में लड़के का और लड़के के साथ में लड़की का जाना ज़रूरी होता है। तो इस चक्कर में मेरे दोनों बेटों के बाल नहीं चढ़ पाए थे जब से, और जब बेटा हुआ तो उसके बाद भी मतलब चढ़ने का टाइम नहीं हुआ था कि बाल चढ़ जाएँ। तो फाइनली अभी बना है हमारा प्रोग्राम जाने का, तो अभी हम लोग जाएंगे बाल चढ़ाने के लिए मंडे में। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जाते हैं, इंडिया में तो जाते हैं यहाँ पर, तो वहीं हम लोग जाएंगे सारे। और मेरी सासू माँ जी आई हुई थी, मैंने बताया था, जैसे कि मेरी देवरानी भी आई हुई थी, तो वो लोग जा चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, और आप लोगों की वीडियोस भी नहीं वॉच कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। मुझे जैसे ही टाइम लेके कि मैं सबकी वीडियोस वॉच करूँगी। और तो वहाँ जाने की तैयारी हमारी मोस्टली हो चुकी है। और आज मैंने फ्रॉक बनाए थे दोनों बच्चों के, उन्हें बताया दिखाया भी आप लोगों को। तो सच में बताऊँ, इतना टाइम मतलब ऐसा हो जाता है ना, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। अभी फिर से ऑर्डर आ चुका है कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद है बच्चों के, और मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज करने के लिए दी है आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूल खुलने वाले हैं अभी।
और 2-3 महीने तक, और उसके बाद फिर आपको पता ही है विंटर्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो फिर यूनिफॉर्म नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है छोटी ही हो जाएगी बच्चों की, तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज करने के लिए दे दी है अभी। तो यूनिफॉर्म चेंज करानी है, और अभी भी मुझे कल जाने करनी है बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी, तो अभी मैं उसी में बिजी हो जाऊँगी। तो मैं ना पूरा व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाती, एक्चुअली आपको पता है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा शैतान है, तो मैं जहाँ भी ट्राइपॉड रखती हूँ वो उठा कर ले जाता है, और आपको पता ही छोटे बच्चे के घर में कितनी चीज़ें संभाल के रखनी होती हैं। वो जितनी बार भी ट्राइपॉड को उठाता है उतनी बार तोड़ देता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है ये सब चीज़ें, तो इसलिए मेरी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं शूट करने के लिए, तो उसके लिए आई एम सॉरी। जब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तब तक यही होने वाला है, और स्कूल आपको पता है अभी खुलने वाले हैं नहीं, और थोड़ा सा मेरा बेटा अभी कम बोलता है, तो जब तक बच्चा अच्छे से बोलने ना लगे तब तक स्कूल भेज नहीं सकते बच्चे को। तो बस इतनी ही बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी थी, और तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ अपनी प्रिपरेशन, कल जाने की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है, तो आई होप आप लोग समझोगे मेरी बात को। तो मैं चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।